हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 6 सामाजिक अध्ययन की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसका विषय रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो संविधान जब हमारा बना था तो उसकी जो समिति थी, प्रारूप समिति, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने पूरा एक संविधान का खाका तैयार किया था, उसके मुख्य जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर? तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इनका संविधान बनाने में इनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। सो भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो जाति व्यवस्था पर आधारित जो भेदभाव उनके साथ हुआ था उसके अनुभव के बारे में आपको यहाँ पर लिखा है। और इस वर्कशीट में आप उनका जो पहला अनुभव था जाति प्रथा को लेकर, जाति व्यवस्था को लेकर, जो जाति को लेकर भेदभाव था उसके बारे में वो अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। और महज केवल 9 साल की उम्र में उनको ये अनुभव करवा दिया गया था। ठीक है, इसी का अनुभव जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हुआ था और इसी चीज़ का उन्मूलन करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए इस चीज़ को हटाने के लिए, और उन्होंने आपको इस वर्कशीट के साथ अपना एक अनुभव शेयर किया है। ठीक है, यह अनुभव हमको 1901 में हुआ था। तो यहाँ पर कौन बता रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1901 में उनको यह अनुभव हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो महाराष्ट्र में एक गांव है कोरेगांव, वहाँ पर वो अपने भाइयों के साथ जो है पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गई, तो कोई भी जो है वहाँ पर नहीं आया। स्टेशन पे वो बैठे हुए थे। 1 घंटा बीता तो स्टेशन मास्टर जो है वो पूछने आए। उन्होंने हमसे हमारी टिकट मांगी जो हमने उनको दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। ठीक है, हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। तो हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो है इसमें बच्चों इसमें नहीं आएगा। तो हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। ठीक है, निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो स्टेशन मास्टर को भी लगा कि ये जो है अछूतों के बच्चे नहीं हो सकते, ये ब्राह्मणों के बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए। तो स्टेशन मास्टर जो है वो परेशान हो गए, क्योंकि देखिए एक प्रचलन है कि जो नीची जाति के बच्चे हैं वो जो है अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, वो गरीब ही होते हैं। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, अच्छी बोली बोल रहे हैं, तो ये जो है अछूतों के बच्चे नहीं होंगे, ये जो है ब्राह्मणों के बच्चे हैं। और जिसको देखकर वो जो है हमारी मुश्किल देखकर वो परेशान हो गए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया था, हम बाहर हैं, महार हैं। ठीक है, यानी जो है ना, पहले जो नीची जाति के लोग होते थे गांव में जैसे, तो उनके घर अलग होते थे, तो उनके घर जो है अलग से बना दिए जाते थे। तो इसीलिए उनको जो है बोला जाता था, जैसे उस बच्चे ने बोला हम बाहर हैं, यानी एक तरह से बाहर की तरफ उनको रखा जाता था। ठीक है, और जाति थी उनकी महार। मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा और वह चकित रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। यानी जो स्टेशन मास्टर उन बच्चों को बहुत पहले अच्छे से बोल रहा था, अब जो है उसके मन में क्या आ गई, एक घृणा की भावना जो है वो आ चुकी थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। यानी उसके बाद उन्होंने कोई हेल्प करने की जो है कोशिश नहीं की।
15 से 20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो निकलना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई बैलगाड़ी मिल जाए तो हम जो है खुद ही कोरेगांव चले जाएंगे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था, यानी उसने जो है डॉक्टर ने, भीमराव अंबेडकर ने ये कह दिया कि हम महार हैं, तो उसका पता सबको चल गया कि ये अछूतों के बच्चे हैं। उसका पता सबको चल गया और कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, तो ये जो अनुभव था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेयर किया कि किस तरह अछूतों के जो है बच्चों को ट्रीट किया जाता था, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, इतनी एजुकेशन होने के बावजूद। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? तो देखिए, बच्चे अछूत जाति से संबंध रखते थे, इसलिए गाड़ी वालों ने उन्हें 2 गुना किराया देने पर भी बिठाने से मना कर दिया। तो ये कारण था कि जो है गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया था। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया? तो स्टेशन पर लोगों ने उनको अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाया क्योंकि वे अछूत थे और इस तरह वे अपने पिताजी से मिलने नहीं जा सके। तो ऐसा व्यवहार जो है उन्होंने किया था अछूत होने के कारण। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।